Hey guys, welcome back to Learner's Chamber, and today we're going to study Tempest Scene 1 of Act 5 and ये हमारा पार्ट 2 होगा. सो बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं. लाइन 127, Prospero says, First noble friend, let me embrace thine age, whose honor cannot be measured or confined. So ये किससे कह रहा है? नोबल फ्रेंड. नोबल यहाँ पे इन सभी लोगों में से कौन है जिसने कोई गलती नहीं की है, जो इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रिय है प्रोस्पेरो के? तो दैट इज़ गोंजालो, राइट. एंड वो कहता है कि फर्स्टली मैं अपनी नोबल फ्रेंड से, मतलब वो बात करता है सबसे पहले गोंजालो से, देन वो और लोगों के पास जाता है. ठीक है. लेट मी एम्ब्रेस योर एज, यानी कि तुम्हारे ओल्ड एज के मैं मतलब क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट करता हूँ. और वो उसे गले लगा लेता है. फिर वो कहता है कि जिसका ऑनर मैं कभी मेजर नहीं कर सकता, कन्फाइन नहीं कर सकता. सी, कोई भी इनफाइनाइट चीज़ होती है, जैसे उसको आप कन्फाइन नहीं कर सकते, बंद करके नहीं रख सकते, उसे आप मेजर नहीं कर सकते, राइट. सो यहाँ पे जो गोंजालो का ऑनर है वो कन्फाइन नहीं किया जा सकता, मेजर नहीं किया जा सकता. क्यों? क्योंकि उसने जान बचाई थी प्रोस्पेरो और मिरांडा की, और ये बहुत बड़ी बात है. ठीक है. किसी भी गिफ्ट के थ्रू इस चीज़ को रीपे नहीं किया जा सकता है ना. गोंजालो कहता है, whether this be or be not, I will not swear. whether this is true or not, मैं ये कसम खा के नहीं बोल सकता कि ये सच है या झूठ. उसे विश्वास नहीं हो रहा. तो प्रोस्पेरो कहता है, you do yet taste some subtleties of the isle that will not let you believe things certain. So he is saying कि जो आप मतलब अभी तक इस आइल यानी कि छोटा आइलैंड है, उसके जो इल्यूजन्स हैं, ठीक है, वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा उसका टेस्ट रह गया है अभी तक, और इसीलिए जो है आपको बिलीव नहीं हो रहा है आपकी आंखों देखी चीज़ों पर, आप सभी लोगों को. वेलकम माई फ्रेंड्स ऑल. एंड वो धीरे से सेबेस्टियन एंड एंटोनियो से कहता है, बट यू माई ब्रेस ऑफ लॉर्ड्स. ओके, सो अब मैं आप लोगों की बात करता हूँ. वर्ड आई सो माइंडेड, अगर मेरा ऐसी इंटेंशन होती, अगर मेरा माइंड में ये बात होती तो मैं ये कर लेता. अब क्या वो बात कर रहे हैं, क्या उसके दिमाग में बात होती कि अगर मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें यहाँ पे ट्रेटर घोषित कर सकता हूँ, प्रूव कर सकता हूँ एलोंजो के सामने कि तुम दोनों ने उन्हें मारने की कोशिश करी थी. एंड जस्टिफाई यू ट्रेटर्स, ट्रेटर्स यानी कि धोखेबाज, है ना. आई हेयर कुड प्लग हिज हाइनेस, हाइनेस मतलब किसकी बात हो रही है? राजा की, अलोंजो की. एंड फ्राउन यानी कि एंग्री. तो अभी मैं जो है उनकी गुस्सा तुम्हारे ऊपर पूरी मतलब डाइवर्ट कर सकता हूँ. ठीक है. एट दिस टाइम आई विल टेल नो टेल्स, लेकिन इस समय मैं कोई भी कहानी उन्हें नहीं बताना चाहता हूँ. तो सेबेस्टियन धीरे से बोलता है, द डेविल स्पीक्स इन हिम. ठीक है. देन प्रोस्पेरो इज सेइंग, नो फॉर यू. सो ही सेइंग, नहीं ऐसा नहीं है. सो प्रोस्पेरो इज सेइंग, फॉर यू मोस्ट विकेड सर, whom टू कॉल ब्रदर वुड इवन इन्फेक्ट माई माउथ. ओके, तो अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. वो क्या कहता है, यू आर द मोस्ट विकेड पर्सन हियर, क्योंकि तुमने खुद मेरे ब्रदर होते हुए मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, जिसको ब्रदर कहना ही मेरे माउथ को इन्फेक्ट कर देगा, क्योंकि तुम ब्रदर कहलाने लायक नहीं हो. मैं तुम्हें तुम्हारा रैंकेस्ट फॉल्ट, तुम्हारा सबसे बड़ा पाप भी माफ़ करता हूँ, और तुम्हारे और बाकी जो तुमने गलतियाँ की आज तक, वो भी मैं माफ़ करता हूँ. सबसे बड़ा क्या काम गलत किया उसने, कि उसने अपने भाई को ही बाहर निकाल दिया था, है ना, मारने की कोशिश करी. एंड दूसरा और भी फॉल्ट है उसके, एक तो ये भी अलोंजो को भी मारने की कोशिश करी. एंड रिक्वायर माई ड्यूकडम ऑफ दी, और मैं तुमसे अपनी ड्यूकडम मांगता हूँ, विच पर फोर्स आई नो यू मस्ट रिस्टोर, और बिकॉज ऑफ फोर्स, बिकॉज ऑफ फोर्स, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई चारा भी नहीं तो मैं तुम्हारी बात बता दूंगा इन लोगों को. सब तुम्हारे पास कोई और रास्ता भी नहीं, ऑप्शन भी नहीं है, तुम तो मुझे दोगे ही अपनी जो मेरी ड्यूकडम है वो वापस. Now Alonso is saying, if thou beest Prospero, give us particulars of thy preservation, how thou hast met us here. Okay, अगर तुम Prospero हो तो हमें पर्टिकुलर्स यानी कि डिटेल्स तो, कैसे तुम प्रिजर्व हुए, सेव हुए, और तुम यहाँ पे हमसे कैसे मिल पाए. क्योंकि 3 घंटे पहले ही हम यहाँ पे शोर पे रैक हो गए थे, हमारे यहाँ के मतलब जो शिप थी वो आके यहाँ पे डूब गई थी, या फिर हम जो है यहाँ आ गए थे. वेर आई हैव लॉस्ट हाउ शार्प द पॉइंट ऑफ दिस रिमेम्बरेंस इज़ माई डियर सन फर्डिनेंड. सो नाउ इज सेइंग कि यहाँ पे आके जब हम फंसे तो उसके बाद मैंने कुछ खोया है, जो इसकी जो पॉइंट यानी कि स्टिंग है, उसकी याद का जो ये कांटा है एक तरीके से, बहुत शार्प है.
मैंने अपने बेटे को 3 घंटे पहले यहाँ पे खो दिया है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो जो आप पूरी बुक पढ़ रहे हो ना, वो 3-4 घंटों में सम अप हो गई है, जो पूरी कहानी है, जो आप 2 साल से पढ़ रहे हो। प्रोस्पेरो सेइंग आई एम वो फॉर इट, आई एम रियली सॉरी फॉर इट, दैट यहाँ पे आकर टेम्पेस्ट के कारण आपने अपना बेटा खो दिया। अलोंजो इज सेइंग इररिपेरेबल इज़ द लॉस एंड पेशेंस सेज इट इज़ पास्ट हर क्योर। सो ही सेइंग कि पेशेंस भी ये कह रही है कि अगर मैं पेशेंस रखूं तो ये दर्द कम नहीं हो सकता, क्योंकि हम कहते हैं ना समय के साथ सब कुछ हील हो जाता है, बट ये नहीं हुई हील होने वाला। ये जो लॉस है वो इररिपेरेबल है। मैंने जो बेटे को खो दिया है वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। तो प्रोस्पेरो कह रहा है आई रैदर थिंक यू हैव नॉट सॉट हर हेल्प, मुझे लगता है आपने पेशेंस की अभी तक सही से हेल्प नहीं ली है, क्योंकि पेशेंस की जो सॉफ्ट ग्रेस है यानी कि फेवर है वो उसने मेरी भी हेल्प करी है। मैंने उसकी सोवरेन एड यानी कि हेल्प से अपने आप को कंटेंट यानी कि सेटिस्फाइड किया है, रेस्ट माई सेल्फ कंटेंट। एंड यहाँ एक लाइन लिखी है फॉर द लाइक लॉस आई हैव हर सोवरेन एड, आपकी जैसा लाइक यानी कि अलाइक सिमिलर लॉस मेरे साथ हुआ है और मैंने उसकी सोवरेन एड ली, हेल्प ली, और अब मैं कैसा हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। अब मैं पेशेंस रखा मैंने तो समय के साथ, मेरी जो पेशेंस की मैंने हेल्प ली तो उसके फेवर से आई एम नाउ गुड, मैं मतलब सही हूँ अब। तो अलोंजो कहता है, पूछता है कि कैसा लॉस, तो फिर प्रोस्पेरो कहता है एज ग्रेट टू मी एज लेट, बहुत बड़ा लॉस और बहुत रीसेंट, लेट यानी कि रीसेंट, अभी कुछ ही समय पहले हुआ है ये। एंड सपोर्टेबल टू मेक द डियर लॉस हैव आई मीन्स मच वीकर देन यू मे कॉल टू कम्फर्ट यू फॉर आई हैव लॉस्ट माई डॉटर। सो वो यहाँ पे कह रहा है मैं अपने जो मेरे लॉस मुझे हुआ है उसको तो कोई मतलब उसके लिए तो कोई यहाँ पे लोग भी नहीं जो मुझे कंफर्ट करे, और मेरा लॉस बहुत बड़ा भी है। ठीक है, माई आई मीन्स मच वीक, मेरे रिसोर्सेज, मेरे यहाँ आसपास लोग भी बहुत कम है, मतलब मुझे कोई सांत्वना देने के लिए भी नहीं है। देन यू मे कॉल टू कम्फर्ट यू, आपके पास तो बहुत लोग हैं, ठीक है, टू कम्फर्ट यू, ठीक है। फॉर आई, और मेरा लॉस बड़ा क्यों है, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को खो दिया है, जो कि अब भी मेरे मतलब इकलौती बेटी, ठीक है। नाउ अलोंजो इज़ वेरी सैड, ही सेइंग अ डॉटर, ओ हेवंस, ओ हेवंस। और फिर वो क्या कहता है कि अगर वो जिंदा होते, दैट दे वर लिविंग, तो वो शायद नेपल्स के राजा और रानी होते, यानी कि फर्डिनेंड और मिरांडा की अभी तक शादी हो चुकी होती। दैट दे वर आई विश, और दैट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, दैट दे वर यानी कि अगर वो मतलब अगर ऐसा होता, मतलब सो दैट मतलब एक तरीके का कंपैरिजन कर रहा है, उनके ज़िंदा रहने के बदले मैं विश ये करता हूँ कि मैं ज़मीन में मर जाता, मैं डूब जाता, फर्डिनेंड नहीं डूबा होता, ठीक है। फिर जहाँ पे मेरा बेटा लाए कर रहा है लेटा हुआ, वहाँ पे मैं भी चला जाता। और वो पूछता है आपकी बेटी की डेथ कब हुई, तो प्रोस्पेरो कहता है जो अभी टेम्पेस्ट आया तो उसी में। आई परसीव दीज लॉर्ड्स एट दिस एनकाउंटर डू सो मच एडमायर दैट दे डिवोट देयर रीजन एंड स्कार्स थिंक। ओके, सो वो ये कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है, परसीव यानी कि आई एम रियलाइजिंग या आई एम थिंकिंग है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो लॉर्ड्स हैं, बाकी सारे लोग हैं, ये लोग इतना ज़्यादा एडमायर मतलब एकदम सरप्राइज्ड हैं मुझे देखकर कि ये बिलीव ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अपनी रीज़न को मतलब रीज़न का यूज़ करके समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब सच है। वो अभी तक मतलब एकदम मुंह खोल के ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे वो लिखा है एंड स्कार्स थिंक देयर आइज डू ऑफाइज द ट्रूथ, एंड स्कार्स यानी रेयरली, वो ये सोच ही नहीं रहे हैं कि उनकी आइज़ जो देख रही हैं वो ट्रू है, ठीक है। ऑफाइज द ट्रूथ मतलब ऑफाइज इज ऑफ ट्रूथ, मतलब कि देयर आइज शोइंग देम द ट्रूथ, ठीक है। देयर वर्ड्स आर नेचुरल ब्रेथ, इसका मतलब है वो कुछ बोल भी नहीं पा रही हैं, लोग तब से कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। देयर वर्ड्स आर नेचुरल ब्रेथ। अब यहाँ पे जो लिखा है ना दैट दे डिवोर देयर रीज़न, तो वो लोग ऐसे मुंह खोल के ऐसे डब्बा से ऐसा सरप्राइज फील करोगे तो वो यही कहता है कि अपने दिमाग की सोचने की क्षमता को ये स्वैलो कर रहे हैं मुंह खोल के, ठीक है। नाउ क्या बोलता है, बट howsoever you have been jostled from your senses, know for certain that I am Prospero, ठीक है। अब देखो वो कैसा बिहेव कर रहा है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। वो कह रहा है कि अब जैसे भी तुम्हें जसल यानी कि तुम्हारे सेंसेस को पुश कर दिया गया तुम्हारे दिमाग से, कोई बात नहीं, बट ये बात तुम लोग समझ लो, मैं तो प्रोस्पेरो ही हूँ, ठीक है। वही प्रोस्पेरो जिसको उसकी मिलान से थ्रस्ट फोर्थ किया गया था, मतलब बाहर फेंक दिया गया था। हु मोस्ट स्ट्रेंजली अपॉन दिस शोर वर यू रेक्ड वॉज लैंडेड, और
मैं बहुत स्ट्रेंज ये बात है कि जिस जगह तुम्हारी शिपरेक हुई है वहीं पे मैं आकर बच पाया था, मतलब उतने साल पहले, ठीक है। एंड मैं इस ज़मीन पे आया भी, बहुत स्ट्रेंज बात है, यहाँ पे इस आइलैंड में मैं लॉर्ड भी बन गया। नो मोर येट ऑफ दिस, ठीक है। मैं ये कहानी आपको बाद में बताऊंगा, अभी कुछ नहीं। फॉर इट इज़ अ क्रॉनिकल ऑफ डे बाई डे, इट्स अ क्रॉनिकल, यानी कि ये तो दिन पर दिन इतने सालों की कहानी है, तो मैं हर रोज़ आपको सुनाऊंगा, ठीक है। ये चीज़ जो है, नॉट अ रिलेशन फॉर अ ब्रेकफास्ट नॉट बिफिटिंग दिस फर्स्ट मीटिंग, इस फर्स्ट मीटिंग में हमें ये सारी पुरानी बातें नहीं करनी है, ठीक है। बहुत लंबी बातें हो जाएंगी, अभी लेट अस इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ, ठीक है। आप थक गए होंगे। एंड ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जो ब्रेकफास्ट में बैठ के 1-2 घंटे में आपको मैं सुना भी दूँ। वेलकम सर, दिस इज़ सेल माई कोच, दिस इज़ द सेल, वो अपने सेल में ले जाता है। हेयर हैव आई फ्यू अटेंडेंट्स एंड सब्जेक्ट्स नन अब्रॉड, तो यहीं पे जो भी मेरे अटेंडेंट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो यहीं पे हैं, बाकी आइलैंड में और कहीं नहीं, बस यहीं थोड़े बहुत ही हैं। प्रे यू लुक इन, चलिए आप अंदर चलिए। माई ड्यूकडम सिंस यू हैव गिवन मी अगेन आई विल रिक्वायर यू विथ एज गुड अ थिंग। अब यहाँ पे आप देखते हो कि फर्डिनेंड और मिरांडा तो दोनों जिंदा है, बट ही इज़ मेकिंग अलोन्जो इन ए सरप्राइज स्टेट, ठीक है। उसका मतलब ये पर्पज़ है कि एक तो उसे सरप्राइज़ करे, ठीक है, दूसरा उसको रियलाइज़ कराए कि उसकी गलती कितनी थी, तभी तो उसको दोनों को बिछाड़ दिया, तो मतलब वो बिछड़ गए थे दोनों उसकी वजह से ना। यहाँ वो क्या कहता है, क्योंकि आपने मुझे मेरी किंगडम वापस दे दी, सॉरी ड्यूकडम वापस दे दिए, तो मैं आपको रिक्विट यानी कि रीपे करना चाहता हूँ उतनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ से, ठीक है। एटलीस्ट मैं आपके सामने एक ऐसा वंडर लाना चाहता हूँ जिससे आप कंटेंट यानी कि प्लीज़ हो जाएं, उतने ही खुश हो जाएं जितना कि मुझे मेरी ड्यूकडम मिलने पे खुशी हुई है। और यहाँ पे जब वो लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं फर्डिनेंड और मिरांडा चेस खेल रहे हैं। मिरांडा कहती है, स्वीट लॉर्ड, आपने मेरे साथ चीटिंग करी, आपने गलत चाल चली है। तो फर्डिनेंड कहता है, नो माई डियरेस्ट लव, मैं पूरी दुनिया के लिए भी तुमसे चीटिंग नहीं करूँगा, मुझे कुछ भी मिल रहा हो उस दुनिया में, बट मैं तुमसे चीटिंग नहीं करूँगा। तो मिरांडा कहती है, येस फॉर अ स्कोर ऑफ किंगडम यू शुड रैंगल, ठीक है। अगर आपको 20 किंगडम्स ही मिल रही हो सिर्फ, तब भी आप मेरे को क्वारल मेरे साथ करके मेरे साथ जो है चालाकी कर सकते हो, और मैं उसको फेयर प्ले ही कहूँगी। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक शी इज़ वेरी डिवोटेड, ठीक है ना, मतलब डिवोटेड इन लव। तो अलोंजो कहता है, इफ़ दिस प्रूव अ विजन ऑफ द आइलैंड वन डियर सन शैल आई ट्राइज लूज। वेल, यहाँ पे ये लॉस क्या बात हो रही है कि अलोंजो कह रहा है, अगर ये फिर से कोई छलावा है इस आइलैंड का, कोई मैजिक है, तो मैं अपने सन को 2 बार खो दूंगा, क्योंकि अभी मैं उसे देख रहा हूँ, फिर मैं एकदम ये हवा में खो जाएगा, सब कुछ ये नकली होगा। सेबेस्टियन कहता है, ये तो बहुत बड़ा मिराकल है। तब फर्डिनेंड कहता है, दो द सी थ्रेटन्स, इवन दो ये सी बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग है, इसने मुझे बहुत दुख दिए, लेकिन ये सी मर्सीफुल भी है, क्योंकि मैं तो इसे बिना मतलब में ही तब से कर्ज कर रहा था कि इसने मेरे फादर को मेरे से छीन लिया, है ना। और वो जाके अपने पिता के पैरों में, है ना, ऐसा झुकता है और ब्लेसिंग्स लेता है। नाउ ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ अ ग्लैड फादर कंपास दी अबाउट, एराइज, खड़े हो और बताओ यहाँ तुम कैसे आ गए। मिरांडा कहती, ओ वंडर हाउ मैनी गुडली क्रिएचर्स आर देयर हियर। सो मिरांडा ने कभी भी आइलैंड में कोई और ह्यूमन देखा ही नहीं था, अपने फादर को देखा था एंड एक हाफ मॉन्स्टर कैलिबन को। तो कहती है कि कितनी क्रिएचर्स अच्छे हैं, हाउ ब्यूटिफुल मैन काइंड इज़, ब्यूटिफुल लोग होते हैं इस दुनिया में, मुझे पता ही नहीं था, है ना। ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, वर्ल्ड, ये एक नई दुनिया है उसके लिए, वो नई चीज़ें देख रही है ना, और उसमें पीपल भी कितने अच्छे हैं। प्रोस्पेरो कहता है, ये तुम्हारे लिए नई चीज़ें हैं अभी। अलोंजो कहता है, ये मेड यानी कि कोई वर्जिन लेडी या लड़की, ये कौन है जिसके साथ तुम ये गेम खेल रहे थे, क्योंकि तुम्हारी एल्डेस्ट एक्वेंटेंस कैन नॉट बी 3 आवर्स, यानी कि तुम्हारी 3 घंटे से ज़्यादा से पहले से तो इस लड़की से मुलाकात हुई नहीं है। 3 घंटे पहले ही मिले होगे, क्योंकि 3 घंटे पहले ही तो हम बिछड़े थे, है ना। सबसे तो इज शी द गॉडेस दैट हैज सेवर्ड अस एंड ब्रॉट अस दस टुगेदर, क्या ये वही मतलब यहाँ खूबसूरती दिखाई जा रही है उसकी, है ना, उसका ग्रेस दिखाया जा रहा है कि अरे कहीं ये कोई मतलब देवी तो नहीं है, वो देवी तो नहीं है जिसने हमें पहले तो दूर किया फिर हमें ऐसे टुगेदर ले आई है। फर्डिनेंड कहता है, शी इज़ मोर्टल, मोर्टल यानी कि ऐसा कोई चीज़ जो मर सकती है। इमोर्टल कौन होता है, भगवान, बस। तो कहता है कि शी इज़ मोर्टल, अरे ये ह्यूमन ही है, बट बाय इमोर्टल प्रोविडेंस
शी इज़ माइन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। भगवान ने मुझे, मतलब इमोर्टल कौन होता है? भगवान। सो बाय दी प्रोविडेंस, मतलब कि भगवान की जो केयर है उसके वजह से वो मेरी हो गई है, मैंने उसको चूज़ कर लिया है। जब उस समय मैंने उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया या चूज़ कर लिया एज अ लाइफ पार्टनर, जब मेरे पास मेरे फादर की एडवाइस नहीं थी, मतलब मेरे फादर नहीं थे, है ना, मैं आपसे नहीं पूछ सकता था आपकी एडवाइस के लिए। और आगे क्या लिखा है, नॉर थॉट आई हैड वन, और ना ही मैंने सोचा था कि मेरे पास कोई फादर हैं, क्योंकि मैंने तो मान लिया था आपकी डेथ हो गई है। ये जो है डॉटर है इस फेमस ड्यूक ऑफ मिलान की, ऑफ हुम सो ऑफन आई हैव हर्ड रिनाउन, जिनके बारे में मैंने सुना तो कई बार था, बहुत फेमस ड्यूक थे ये, बट मैंने इनको पहले कभी देखा नहीं था। ऑफ हुम आई हैव रिसीव्ड अ सेकेंड लाइफ, जिनकी वजह से मुझे सेकेंड लाइफ मिल पाई है, मैं ज़िंदा हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे सपोर्ट किया यहाँ पे। एंड सेकेंड फादर दिस लेडी मेक्स हिम टू मी, एंड इस लेडी की वजह से ये मेरे अब सेकेंड फादर बन चुके हैं, ठीक है, मेरे फादर इन लॉ बन चुके हैं। एलोन्जो कहता है आई एम हर्स, एलोन्जो भी कहता है कि मैं भी इस बच्ची का फादर इन लॉ अब बन गया हूँ। बट कितना ऑड ये होगा कि मैं अपने बच्ची से ही फॉरगिवनेस मांग रहा हूँ, यानी कि उसको वो सब याद आता है कि मैंने इस लड़की को मारने की कोशिश करी थी, आप समझ रहे हो ना, तो उसके अंदर एक रिपेंटेंस की भावना आ रही है। तो प्रोस्पेरो कहता है कि यहाँ पे आप रुक जाइए, अब हम लोग अपने आप को वो यादों की हैवीनेस यानी कि ग्रीफ से बर्डन नहीं करेंगे। लेट अस नॉट बर्डन आर रिमेम्बरेंस, ठीक है, अपनी यादों को हम हैवी ग्रीफ से या ग्रीफ के बर्डन से हम नहीं लादने वाले, जो कि जो हुआ था वो हो चुका है पहले ही। गुंजालो कहता है आई हैव इनली वेप्ट, बहुत देर से गुंजालो कुछ नहीं बोल रहा था, तो वो ये कहता है कि मैं तो अंदर ही अंदर रो रहा था। और शुड हैव स्पोकन एरे दिस, एरे यानी कि बिफोर, क्योंकि अगर मैं अंदर ही अंदर रो रहा था, नहीं तो मैं अभी इसी से पहले बोल देता कुछ। आपको पता है गुंजालो का नेचर है बहुत बोलने वाला, राइट। सो और शुड हैव स्पोकन, ठीक है, नहीं तो मैं इससे पहले ही कुछ ना कुछ बोल देता, बट मैं अंदर ही अंदर तब से रो रहा हूँ। वो बहुत इमोशनल है और वो बहुत खुश है, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था तब से। लुक डाउन यू गॉड्स, ऊपर देखता है और कहता है भगवान नीचे देखो, एंड इस कपल के ऊपर एक ब्लेस्ड क्राउन गिरा दो, ठीक है, क्योंकि फॉर इट इज़ यू यानी कि गॉड, क्योंकि भगवान ये तुम ही हो जिसने हमें चॉक्ड, मतलब क्या लिखा है, यू हैव चॉक्ड फॉर द वे विच ब्रॉट अस हिदर, क्योंकि आप ही ने वो रास्ता ट्रेस किया, वो लाइन खींची, वो रास्ता बनाया हमारे लिए, जिसकी वजह से हम सब हिदर यानी कि हियर एक जगह टुगेदर इकट्ठा हो पाए, मिल पाए इतने सालों के बाद। तो आप ही की ग्रेस है, और इसीलिए अब जब ये बच्चे मिल गए हैं तो आप इनके ऊपर ब्लेस्ड क्राउन गिराइए, ठीक है, क्योंकि वो क्या कहता है ये गॉड का ही प्लान था जिसकी वजह से ये लोग यहाँ सी से निकलते, कैसे भी प्रोस्पेरो से मिलते, राइट। तो एलोन्जो सिंह, एलोन्जो भी कहता है आमेन, ठीक है। एंड गोंजालो फिर एक रियोटोरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, मतलब जिसका आंसर उसको मतलब किसी से चाहिए नहीं, जस्ट वो ऐसा पूछ रहा है। वॉज मिलान थ्रस्ट फ्रॉम मिलान दैट हिज इशू शुड बिकम किंग ऑफ नेपल्स, क्या मिलान यानी कि प्रोस्पेरो, क्या मिलान का राजा थ्रस्ट यानी कि हटाया गया था मिलान से, इसीलिए कि उसके जो बच्चे हों, यहाँ क्या बात हो रही है, बच्चे मतलब कि मिरांडा, ठीक है, वो जो है किंग बन जाए नेपल्स के, है ना, और उनकी जो प्रोजनी आगे बच्चे वो नेपल्स के ही मतलब प्रिंस और प्रिंसेस बनते जाएं। तो क्या भगवान आपका ये प्लान था कि प्रोस्पेरो को उसकी ड्यूकडम से निकाल तो दिया, लेकिन इतने साल बाद उस मतलब वो एक किसके मतलब आपका प्लान ये था कि उनके बच्चे जो है फ्यूचर किंग्स बन जाएं नेपल के। ओ रिजॉइस बियॉन्ड अ कॉमन जॉय, ये खुशी जो है वो कॉमन जॉय से ज़्यादा बड़ी है, बहुत इन्फानाइट है। एंड सेट इट डाउन विद गोल्ड ऑन लास्टिंग पिलर्स, स्ट्रॉन्ग पिलर्स, लास्टिंग लॉन्ग लास्टिंग पिलर्स पे गोल्ड से यानी कि सुनहरे अक्षरों में इंस्क्राइब कर दिया जाए। सेट इट डाउन मतलब ये चीज़ लिख दी जाए अब, ठीक है, क्या ये खुशी का जो मोमेंट है वो हम स्टोर करके रख लें, ठीक है। तो हम कहते हैं ना कि ये चीज़ तो अब सुनहरे अक्षरों में लिख दी जाएगी, तो वो वही चीज़ बोल रहा है। इन वन वोयाज डिड क्लैरिबल her husband find at Tunis, and Ferdinand her brother found a wife, where he himself was lost Prospero his dukedom in a poor isle. Okay, so वो क्या कहता है, एक ही जर्नी में, एक ही सी जर्नी में, वोयाज में, क्लैरिबल को उसके हस्बैंड मिल गया ट्यूनिस में, फर्डिनेंड जो उसका भाई है क्लैरिबल का, उसको उसकी पत्नी मिल गई, और किस जगह मिली, जहाँ पे वो खुद आके खो गया था,
वेर ही हिमसेल्फ वॉज लॉस्ट। प्रोस्पेरो की उसकी खोई हुई ड्यूकडम मिल गई इस पुअर आइल में, एंड हम सबको हमारी सोचने की शक्ति भी वापस मिल गई। अभी कुछ देर पहले तो हम पागल होके घूम रहे थे, है ना। वेयर नो मैन वॉज हिज ओन, यहाँ पे कोई इंसान अपने आप का नहीं था, कुछ हिप्नोटाइज्ड थे सब लोग, है ना। सो वी ऑल गॉट बैक आवर सेंसेस, और बहुत सारी रिस्टोरेशन हम यहाँ देखते हैं, कुछ सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, है ना। तो अलोंसो कहता है फर्डिनेंड और मिरांडा से अपना हाथ दो, और वो ऐसे शायद उन दोनों का हाथ एकदम एक दूसरे से पकड़वाता होगा, ऐसा कुछ भी होगा, है ना। सो हाथ में हाथ ऐसा देता होगा एक दूसरे का। लेट ग्रीफ एंड सोरो स्टिल एम्ब्रेस हिज हार्ट हु डथ नॉट विश यू जॉय। भगवान से कहता है या ऐसे विश करता है कि ग्रीफ, उस इंसान के दिल को ग्रीफ और जॉय, ग्रीफ और सॉरो, ठीक है, दुख जो है उसके हार्ट में रहे, जो तुम्हें विश ना करे एक जॉयफुल लाइफ, ठीक है, जो तुम्हारे लिए बुरा सोचे उसके साथ बुरा हो। गोंज़ालो तब भी आमन कहता है, तब तक एरियल आ जाता है, वो बोट्सवेन मास्टर वगैरह को लेके, और वो लोग बोट्सवेन को मतलब अमेजिंगली ऐसे देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है ना। ओ लुक सर लुक, हियर इज़ मोर ऑफ अस आई प्रोफेसाइज्ड, इफ़ अ गैलोज वर ऑन लैंड दिस फेलो कुड नॉट ड्राउन। सो अब गोंज़ालो, आपको याद होगा गोंज़ालो ने क्या कहा था कि ये इंसान के मतलब भाग्य में ही नहीं लिखा है कि ये डूब कर मरे, है ना। आई प्रोफेसाइज यानी कि मैंने तो पहले से ही आप लोगों को क्या कह सकते, भविष्यवाणी कर दी थी कि ये तो टंग के ही मरेगा गैलोस पे, इसको ऐसा फांसी दी जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे इस आइलैंड पे अभी कोई फांसी गैलोस होता तो अभी हम लोग इसको मार देते, या ये यहाँ पे मरता, है ना। ब्लास्फेमी यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो भगवान को बुरा कह रहा हो, गालियाँ दे रहा हो, ये सारी चीज़ें, है ना। दैट स्वेयरस ग्रेस ओवरबोर्ड, नॉट एन ओथ ऑन शोर, हैज़ दो नो माउथ बाय लैंड, व्हाट्स द न्यूज़। तो वो कह रहा है कि तुम तो बहुत स्वेर यानी कि गालियाँ दे रहे थे, अब तुम्हारे पास कोई भी गाली ये सब बची नहीं है। जब तुम शोर पे आ गए हो, वहाँ ओवरबोर्ड, वहाँ पे तो तुम बहुत बोल रहे थे सी में, अब तुम यहाँ आ गए हो, तुम्हारे मुँह से कुछ नहीं निकल रहा है, कुछ माउथ नहीं है तुम्हारे पास लैंड पे। व्हाट्स द न्यूज़, पूछता है कि अब बताओ कुछ तो बोलो। तो बोट्समैन कहता है द बेस्ट न्यूज़ इज़ दैट वी हैव सेफली फाउंड आर किंग एंड कंपनी। सो हमारी किंग, बेस्ट न्यूज़ यही है कि हमने अपने किंग और अपने सारे लोगों को फाइंड कर लिया है। एंड नेक्स्ट अच्छी चीज़ न्यूज़ ये है कि हमारी शिप जो थी, जो कि 3 ग्लास पहले, 3 ग्लास आप जानते हो आवर ग्लास होता था, सो आवर ग्लास में वो सैंड पूरा नीचे चली जाती है, तो 1 घंटा हो गया ऐसा करके, तो 3 घंटे पहले ही वो इंसान, मतलब ये हमारी शिप जो है रैक हुई थी, लेकिन हमें लगा था वो स्प्लिट हो गई, टूट गई है, लेकिन अभी वो टाइट है और एकदम रेडी टू गो फॉर मतलब वॉयाजर यार, यानी कि रेडी फॉर सी, ठीक है। एंड ब्रेवली रिग्ड यानी कि इक्विप्ड है, सारे उसमें इक्विपमेंट्स सब सही तरीके से लगे हुए हैं, है ना। जैसा कि हमने सबसे पहले सी के लिए निकले थे ना, वी फर्स्ट पुट आउट टू सी, वैसी ही कंडीशन में एकदम न्यू है लग रही। तब एरियल धीरे से प्रोस्पेरो से कहता है कि ये सारी सर्विस मैंने तब करी जब से मैं यहाँ से गया था, तब से मैं ये सारी चीज़ें रिपेयर कर रहा था। तो प्रोस्पेरो कहता है माई ट्रिक्सी स्पिरिट, मतलब बहुत काम के स्पिरिट हो तुम। अलोंसो कहते हैं दीज आर नॉट नेचुरल इवेंट्स, ये सारी चीज़ें नेचुरल नहीं हैं। जैसे हम बच गए, हम तो फर्डिनेंड भी ज़िंदा है, सब लोग ज़िंदा हैं, पता नहीं कैसे ये लोग भी कहाँ से आ गए, शिप भी सही है। एंड दे स्ट्रेंथन फ्रॉम स्ट्रेंज टू स्ट्रेंजर, अब तो मतलब स्ट्रेंज चीज़ें थी और भी स्ट्रेंजर न्यू चीज़ें हमें दिखती जा रही हैं, हम जिस पे बिलीव नहीं कर सकते। अब वो पूछता है तुम यहाँ पे कैसे आए, बोट्सवेन से पूछता है हाउ केम यू हियर हिदर। तो बोट्सवेन कहता है इफ़ आई डिड थिंक सर आई वर वेल अवेक आई डिड स्ट्राइव टू टेल यू, मैं आपको बता तो देता अगर मैं सही से जग रहा होता उस टाइम पे। हम सभी स्लीप में, बहुत गहरी स्लीप में वहाँ सो रहे थे, डेड ऑफ स्लीप। एंड हाउ वी नो नॉट ऑल क्लैप्ड ऑन द हैचेस, एंड आई डोंट नो हम लोग कैसे वो जो डेक होता है उसके नीचे एकदम बंधे पड़े हुए थे, एकदम एकदम गट्ठर में ऐसे लेटे हुए थे, एज जैसे प्रिजनर्स को फेंक दिया जाता है वैसे, और हमें नहीं पता ये हमारे साथ किसने किया। वेयर बट even now with strange and several noises of roaring, shrieking, howling, jingling chains and more diversity of sounds, all horrible, we were awaked। वहाँ पे क्या हुआ
बहुत स्ट्रेंज जो अलग अलग टाइप की वॉइसेस आ रही थी। अब ये किसने करी होंगी, एरियल ने, है ना। जैसे रोरिंग, श्रीकिंग, हाउलिंग, चेन्स की जिंगलिंग की आवाज़ और बहुत टाइप की मतलब आवाज़ें आ रही थी। एंड मो यानी कि मोर, और भी तरीके की डाइवर्सिटी ऑफ साउंड्स आ रही थी, सारी हॉरिबल थी जिनकी वजह से हम जग गए। स्ट्रेट वे एट लिबर्टी वेयर वी इन ऑल हर ट्रिम फ्रेशली बिहेल्ड आर रॉयल गुड एंड गैलेंट शिप आर मास्टर केपरिंग टू आई हर। सो ही सेइंग कि जैसे ही हम उठे तो स्ट्रेट अवे क्या हुआ, हम वहाँ से फ्री हो गए, मतलब जो हम वहाँ से बाहर आ गए और हमने देखा कि फ्रेशली हमारी रॉयल गैलेंट शिप यानी कि ब्रेव शिप वहाँ पे थी। मास्टर तो केपरिंग यानी कि डांस करने लगा, इतना खुश हो गया उसको देखकर कि ये बहुत सही स्टेट में है। ऑन अ थ्राइस सो प्लीज़ यू, मतलब इन अ मोमेंट, ऑन अ थ्राइस यानी कि इन अ मोमेंट क्या हुआ, जैसे कि कोई ड्रीम हो, उस हिसाब से हम लोग तुरंत एक दूसरे से अलग हो गए। और फिर यहाँ पे एंड वर ब्रॉट मोपिंग हिदर, और यहाँ पे हम लोग ऐसे हाफ कॉन्शियस स्टेट में यहाँ पे पहुँच गए, पता नहीं कैसे हम वहाँ पे उठे। अब देखो इसे समराइज़ करो, हमने वहाँ पे थे, हम एकदम डेक में पड़े हुए थे, सो रहे थे। जैसे हम उठे हमने देखा हम यहाँ पे सो रहे थे, पता नहीं कैसे बहुत स्ट्रेंज आवाज़ों की वजह से हम उठ के, जैसे ही उठे हम लोग जो है फ्री हो गए वहाँ से। हम बाहर आए, हमने देखा हमारी शिप जो है एकदम बढ़िया स्टेट में, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही हम लोग बाहर साइड में आए देखा शिप को पूरी तरीके से, और मास्टर तो डांस करने लगा अपनी शिप को देखकर, इतना खुश हो गया, जो मतलब शिप का मास्टर है था ना। और हमें ऐसा लगा जैसे कि हम किसी ड्रीम में हैं, क्योंकि तुरंत हम सभी मराइनर्स वगैरह बिछड़ गए एक दूसरे से और यहाँ पे आ गए, पता नहीं कैसे। सो एरियल कह रहा है वॉजंट वेल डन, मतलब ये चीज़ सही थी ना। तो पूछता है वो, ब्रेवली माई डिलीजेंस दो शैल बी फ्री माई डिलीजेंट सर्वेंट, तुम बहुत जल्द फ्री हो जाओगे, यू हैव डन योर जॉब टू योर बेस्ट। डिलीजेंट इज़ समथिंग या समवन जो हमें प्लेजर दे रहा हो, तो मतलब बहुत ज़्यादा खुश है अपने एरियल से प्रोस्पेरो। तो आगे क्या होता है ये हम पार्ट 3 में देखेंगे। ये करीब 27 मिनट्स का पार्ट 2 बना है। पार्ट 1 वॉज मच बिगर एंड पार्ट 3 भी काफ़ी छोटा ही होने वाला है। सो या वेट फॉर दैट वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वन एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। आई ट्राई टू कवर दिस इन स्पीड क्योंकि फिर एग्ज़ाम से पहले वी डोंट हैव मच टाइम टू वॉच रियली बिग वीडियोज़, नहीं तो हम इसे बहुत ज़्यादा धीरे धीरे भी कवर कर सकते थे। बट येस, आई फील यू ऑल अंडरस्टूड इट एंड या टिल देन